नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर है कि एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। एन एनिमल एक जानवर, दैट लिव्स इन ग्रुप्स जो समूहों में रहना पसंद करता है, समूहों में रहता है, या टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, या अपने ही प्रकार के लोगों के साथ या झुंड में जो रहना पसंद करता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस झुंड में रहने वाला। ठीक है, सबसे अधिक यही आता है, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। एक जानवर जो झुंड में रहता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस झुंड में रहने वाला। वन हु इज इजली डिसिप्ड। डिसिप्ड मतलब होता है धोखा देना, ठग लेना। तो वन हु इज इजली डिसिप्ड, जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, धोखा दे दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गलीबल। गलीबल बोलते हैं। आसानी से जिसे ठग लेंगे, गलीबल, आसानी से धोखा खाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वन हु कांट मेक मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? इनफैलिबल। इनफैलिबल, अचूक बोलते हैं ना, चूक नहीं पाता है। तो वन हु कांट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं कर सकता है या करता है उसे क्या? इनफैलिबल बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। एक व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है और उसका संपादन करता है, शब्दकोश लिखता है, संपादन करता है, उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन है? शब्दकोश लेखक, डिक्शनरी लिखने वाला, उसको संपादित करने वाला। ठीक है ना, लेक्सिकोग्राफर होता है। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब मान सम्मान होता है, यश होता है। एक व्यक्ति जिसका खराब मान स्टेटस हो, रेपुटेशन हो, मान सम्मान हो, उसे नटोरियस बोलते हैं। नटोरियस, कुख्यात। ठीक है, नेक्स्ट है दैट थ्रू विच लाइट कांट पास। पास मतलब गुजरना, थ्रू मतलब से होकर। दैट थ्रू विच लाइट कांट पास, जिससे रोशनी नहीं गुजर पाती है, उसे क्या बोलते हैं? ओपेक, अपारदर्शी। कुछ ऐसा कपड़ा, जैसे मान लीजिए एक किताब ले लीजिए और एक तरफ से टॉर्च जलाइए, दूसरी तरफ नहीं जाएगा, तो वो किताब क्या है? ओपेक है, अपारदर्शी। एक तरफ से दूसरी तरफ उसमें लाइट नहीं जा रही है। टू गिव अप। गिव अप का मतलब त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी आर थ्रोन, मतलब अपने अधिकार या अपने राजपद को त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार या राजपद को त्याग दे, उसे क्या, वो क्या कर रहा है? एब्डिकेट कर रहा है, पद त्याग रहा है। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास का जो पढ़ाई होता है, एंड प्री हिस्ट्री, और इतिहास के पहले की जो पढ़ाई होती है, थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। ठीक है ना, अगर आप कहीं कहीं खुदाई करके मानव के इतिहास और इतिहास के पहले के चीज़ों को जो पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास करना, इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट, नास्तिक बोलते हैं ना। एथिस्ट हो, नास्तिक हो। जैसे OMG देखें, ओ माई गॉड, एक मूवी है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? प्रेस रावल क्या करते हैं? वो नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो एथिस्ट होता है। हार्ड, कड़ा, बट इजली ब्रोकन। हार्ड है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिटल, भंगुर, आसानी से टूट जाने वाला। कड़ा तो है लेकिन आसानी से टूट जाएगा, उसे ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु ड्राज। ड्रा मतलब खींचना होता है, बनाना होता है। और मेक मैप्स। एक व्यक्ति जो मैप, मानचित्र बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब जो घटित होता है, ठीक है ना, तो जो घटना घटने का एक डेट जो होता है वो क्रम से लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, कालक्रम। कि मान लीजिए इतिहास में जो घटनाएं हुई है क्रम से लिख दिया जाए, डेट वाइज, तो उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार मतलब तारा होता है, तो तारों का समूह, डेट फॉर्म्स अ शेप, जो एक आकार बनाता है, ठीक है, इन द स्काई, आसमान में, एंड हैज अ नेम। तारों का ऐसा समूह जो आसमान में ऐसे एक आकार बनाते हैं और उनका नाम है, वो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन।
कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक स्पीच आप दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं या कोई कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं बिना तैयारी के, आपने तैयारी नहीं किया है, एक स्पीच दे रहे हैं या कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। अ पर्सन हु सफर्स, सफर मतलब कष्ट सहना, परेशानी सहना। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो काल्पनिकता में खोए रहता है कि उसे दुख हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, रोग भ्रमी। मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, उसे लगता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो क्या हाइपोकॉन्ड्रिक है, ठीक है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, एक व्यक्ति जो दिखावा करे किसी व्यक्ति का, हालांकि वो वास्तव में है नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट, पाखंडी, जो दूसरे की तरह दिखावा करता है हालांकि वो वास्तव में है नहीं, ठीक है, हाइपोक्रेट बोलते हैं। अ प्लान ऑफ जर्नी, जर्नी का एक जो योजना होता है, इंक्लूडिंग द रूट, जिसमें रूट आपने क्या बोलते हैं? दिखाया हो, एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, और उन जगहों को जो जिसकी आप यात्रा करनी है। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, एक योजना, यात्रा का जो योजना है उसमें आपने रास्ते और जगह को दिखा दिए गए हों जहाँ यात्रा करने हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एटनरेरी, एटनरेरी, यात्रा का, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, मजबूत इच्छा हो चोरी करने का, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं कि एकदम नहीं चुराना ही चुराना है। अ प्लेस वेयर, एक जगह, वेयर मनी इज क्वाइंड, एक प्लेस, एक जगह जहाँ सिक्के, पैसे, सिक्के बनाए जाते हैं, पैसे बनाए जाते हैं बाय अथॉरिटी, बाय अथॉरिटी मतलब जो अधिकारी क्षेत्र है, जिनके अधिकार में उनके द्वारा पैसे बनाए जाते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जहाँ पैसे छापे जाते हैं, ठीक है ना, उसे मिंट बोलते हैं, टकसाल, ठीक है, पैसे जहाँ छापे जाए मिंट, ठीक है, टकसाल। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, एक व्यक्ति जो स्त्रियों से नफरत करता है, औरतों से नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, स्त्रीद्वेषी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।